सबका दिल तोड़ देने वाली खबर है ये। और 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें, एक गोल्ड मेडल जो भारत को मिल रहा था उसे छीन लिया गया। चाहे साजिश के तहत छीना गया हो और चाहे नियमों का जो कुछ भी हो। कल तक तो विनेश फोगाट ने 3 मैच बैक टू बैक जीते थे, 3 मैच लगातार। सेमीफाइनल भी उन्होंने फाइनल में पहुंची और रातों रात क्या होता है पता चलता है, जानकारी मिलती है कि उनका वजन बढ़ गया और वजन कम करने के लिए पूरी रात वो जद्दोजहद करती रही और पता चला कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज ही फाइनल था, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है। मैं सुबह करंट अफेयर्स की क्लास जो सुबह 5:30 बजे चलती है, मैंने उसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि आज गोल्ड मेडल का जश्न हम लोग मनाएंगे, लेकिन अब जश्न जैसा कुछ है नहीं। मुझे तो एक तो नियम नहीं समझ में आ रहे हैं। जैसे ओलंपिक के नियम है ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए एक खिलाड़ी है, कैसे नियम है। जैसे आप लोगों ने देखा था इससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में मैच टाई हो गया था। 2 सुपर ओवर हुए थे और बाद में सुपर ओवर के बाद उसको विजेता घोषित किया गया जिसने सबसे ज्यादा चौके मारे थे। वो आपको शायद याद हो, वो एक ऐसा नियम निकल के आया था जिसमें मतलब न्यूजीलैंड बराबर की हकदार थी। कुछ वैसा ही नियम ये भी लग रहा है। ये ओलंपिक का नियम है, रेसलिंग का नियम है, ठीक है वेट ग्रुप का, लेकिन 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम का आप सोचिए कि कितना वेट होता है। और कल तक सब कुछ ठीक था, रातों रात वजन बढ़ गया, रातों रात सारी चीजें हो गई। लेकिन जो कुछ भी रहा सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि साजिश हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। भारत सरकार को बकायदा ओलंपिक कमेटी में अपना इसका विरोध दर्ज कराना चाहिए। मैं तो कहता हूं ओलंपिक से बाइकआउट भी कर दीजिए। और यदि जो कुछ भी है मतलब वो एक तरीके से समझिए सदमे वाली चीज है खिलाड़ी के लिए और एक खेल भावना के लिए। मैं आपको सही बताऊं, इससे ब्लैक डे नहीं हो सकता, इससे काला दिन नहीं हो सकता है। अभी तक मुझे व्यक्तिगत तौर पे भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, यहां पे लक की बात आती है। मतलब जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके हाथ में मेडल आ गया और मेडल आपके हाथ से छीन लिया गया। सिल्वर मेडल की हकदार तो हो ही गई थी। मैं तो कहता हूं कि नियम पता नहीं कैसा नियम है कि कल तक तो तीनों मैच ठीक थे। यदि तीनों मैच ठीक थे कल तक तो कम से कम सिल्वर मेडल ही देना चाहिए था। चलो ठीक है आगे का मैच मत खिलवाइए, लेकिन सीधी तरीके से डिस्क्वालीफाई, कल का भी जितना भी परिणाम था वो भी डिस्क्वालीफाई। अब जो अमेरिका की रेसलर हैं उनको जो है गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा। पता नहीं कैसे नियम है, मुझे तो देखो नहीं समझ में आते। ऐसे ही जब वर्ल्ड कप हुआ था न्यूजीलैंड के साथ हुआ था तब लगा था कि ये कैसी खेल है, क्या खेल भावना है, कैसे नियम है, कैसे रूल्स हैं। और कुछ वैसा ही फिर से हमें देखने को मिल रहा है इस बार ओलंपिक में। शायद किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ हो कभी भी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे विपक्षी लीडर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि ये क्योंकि एक ऐसी रेसलर थी जो अभी पिछले 1 साल से लगातार स्ट्रगल कर रही थी अपने अधिकारों को लेकर, अपने राइट्स को लेकर के। अब यदि कोई षड्यंत्र और साजिश इस स्तर तक की हो सकती है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। जबरदस्त खेल जो है इन्होंने दिखाया इस पूरे उसमें। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेडल वेडल से कुछ नहीं होगा। अब कम से कम वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान इनको मिलना चाहिए। और अभी फिर 2028 में भी ओलंपिक आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक मतलब सदमे वाली चीज है। और एक चीज ध्यान से समझिएगा, जीवन में आप लोग इस घटनाक्रम से सबक लीजिए, इस घटनाक्रम से सबक लीजिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतनी अच्छा खेल इन्होंने दिखाया। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी भी चीज, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को, व्यक्ति को। और उस परिस्थिति को कैसे आपको टैकल करना है आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बीतेगी आपके ऊपर। अब आप सोचिए इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा इस समय। इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, 53 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के कैटेगरी में आकर के पूरे गेम को खेलना, ये सब इतनी सामान्य बात नहीं है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, मेरे को तो अभी तक भी भरोसा नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि अचानक से कोई गुड न्यूज आ जाएगी, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि गेम खेलने को मिलेगा। लेकिन अब उम्मीद नहीं है, ना के बराबर उम्मीद है। अब देखते हैं अब आगे। भारत को अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि गोल्ड मेडल इस बार हम पाएंगे। कई सारे खिलाड़ी हैं, कई सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं जहां से गोल्ड की आशाएं हैं।
तो इस बार का प्रदर्शन लेकिन अच्छा नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, जैसा प्रदर्शन हमारा ओलंपिक में होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी आबादी वाले देश हैं, हम अपने आप को 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे अभी बहुत सारी खामियां हैं। और ये समस्या पता है कहां से है? ये समस्या भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो स्पोर्ट्स वाला पूरा का पूरा मामला है ना, इसमें सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इसमें सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, और गवर्नमेंट के साथ जो हमारा यूथ है ना, वो मिसगाइडेड है। बहुत यूथ डाइवर्ट है, लगे हुए हैं रील्स में, लगे हुए हैं बिग बॉस देख रहे हैं, सब जो है अन्यथा की चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं, है ना। कोई फेसबुक में लगा है, इंस्टाग्राम में लगा है। जहां पे प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो प्रोडक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं आपको बताऊं, इस तरीके की घटनाओं से हौसला भी टूटता है ना। अब बताइए, इतने नजदीक तक आकर के मात्र 100 ग्राम, एक मौका, एक थोड़ा समय और दिया जाता तो शायद चीजें कुछ और होती। देखो, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं नियमों के बारे में, लेकिन जो कुछ भी मेरी भावनाएं, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। मुझे इस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और ये भावनाएं आपकी भी होंगी, आप सभी की भावनाएं भी यही होंगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है, और विनेश फोगाट ने जो खेल दिखाया वो खेल अपने आप में अव्वल दर्जे का है। निश्चित तौर पे वो चैंपियन ही है, जिस तरीके से उन्होंने इन परिस्थितियों में खेल खेला है। और कहीं ना कहीं पे जो है भारत सरकार को चाहिए कि इस पे विरोध दर्ज करा के ओलंपिक में, अब देखिए कहीं ना कहीं पे रूल्स और नियम ये अव्वल दर्जे के तो होते ही हैं, और रूल्स और नियम मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक रात में कैसे इतना बड़ा चेंज आया, इसमें कौन कैसा जो है पूरा का पूरा परिवर्तन आ गया, कैसे सारी चीजें हुई। तो आपको कैसा लगा है पूरा मामला, आप लोग भी बताइएगा। और बाकी है तो दुख की खबर, अभी हम लोग गोल्ड का जश्न मना रहे होते, वहां पर हम लोग जो है चर्चा डिस्क्वालिफिकेशन की कर रहे हैं। सुबह ही मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी, और कई बार होता है कि अपेक्षाएं धूमिल हो जाती हैं, कुछ वैसा ही इसमें देखने को मिला।